गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं झारखंड के वाद्य यंत्र में। ठीक है, देखिए इससे पहले आप लोगों को झारखंड में जितने भी वाद्य यंत्र हैं उन सब चीज़ों का आप लोग एक ओवरव्यू यानी शॉर्ट में आप लोग को बता दिए हैं। और झारखंड में किस तरह से आविष्कार हुआ वाद्य यंत्र का, क्यों हुआ, सबसे पहले नगाड़ा का आविष्कार किया गया, ढाक, ढोल, नगाड़ा, मांदर, ये सब चीज़ को आप लोग को थोड़ा थोड़ा बता दिए हैं। और झारखंड में किस किस कैटेगरी में रखा गया है वाद्य यंत्र को, यानी कौन कौन कैटेगरी में कौन सा वाद्य यंत्र आता है, उन सब को आज हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग को बेसिकली कल बताए थे कि झारखंड में जो वाद्य यंत्र है उसको 3 कैटेगरी में रखा गया है। देखिए पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी। ठीक है, पहला कैटेगरी में जो है तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र है। तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र कहने का मतलब समझिए कि इसमें तार का यूज किया जाता है। ठीक है, तार युक्त वाद्य यंत्र होता है, जैसे गिटार में होता है ना, तो सेम समझिए सब इसके अंतर्गत जो भी आएगा तात वाद्य यंत्र के अंतर्गत, उसमें सभी में तार का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा कैटेगरी आप लोग को बताए थे खेखर। ठीक है, खेखर या सुशिर, खेखर या सुशिर वाद्य यंत्र, इसके अंतर्गत जो आता है इसमें फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, फूंक कर बजाते हैं, उसको बोलते हैं सुशिर या खेखर वाद्य यंत्र। और तीसरा कैटेगरी जो है, इस तीसरा कैटेगरी में नगाड़ा आता है। ठीक है, जिसको हम लोग पीट के बजाते हैं, मांदर आता है, नगाड़ा आता है, ढोल आता है, ढोलक आता है। तो ये तीसरा कैटेगरी हो गया। तो इस तीनों में हम लोग आज देखेंगे किसके किसके अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है। देखिए पहला कैटेगरी है तार युक्त, यानी तार होता है, पहला कैटेगरी को बजाने के तार को हम लोग हिला कर बजाते हैं। ठीक है, और दूसरा कैटेगरी जो है इसमें फूंक कर बजाते हैं, और तीसरा कैटेगरी में पीट कर बजाते हैं। ठीक है, या डंडा में पीट के बजाइए या हाथ में पीट के बजाइए, लेकिन पीट के बजाया जाता है। अब देखिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र क्या होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उसको वॉच कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद इसको देखिए। हाँ, और देखिए ये जो आज का ये पार्ट 2 जो है यहाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही। आप देखिए क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन पूछ देगा, 4-5 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4। अब पूछ देगा कि इनमें से कौन तंत्र या तंत्री वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, पूछ देगा। ठीक है, या बोल देगा कि जो टोहिला टोहिला है, टोहिला वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है, पूछ देगा। तो आप लोग को ये टोहिला पता रहेगा तब ना कि ये तात वाद्य यंत्र है, तब जाकर आप लोग इसको जान पाइएगा कि तात वाद्य यंत्र क्या होता है या किसके अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला कैटेगरी है तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहला हम लोग देखेंगे यंत्र जो कि वाद्य है, ये टोहिला है। ठीक है, टोहिला। अब ये टोहिला जो है अब विलुप्त हो रहा है झारखंड में। ठीक है, ये विलुप्त हो रहा है, यानी अब ना के बराबर यूज हो रहा है टोहिला का। टोहिला अब लुप्त होते जा रहा है। ठीक है, बांस की लाठी में बनाया जाता है। देखिए ये बांस की लाठी है। ठीक है, इसमें इस तरह का दो कोई कुछ भी लगाया जाता है बांस का ही, और इसमें तार का यूज किया जाता है, और इसी को बजाया जाता है हिला के या रगड़ के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं टोहिला। टोहिला। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देख लें टोहिला। टोहिला कौन सा वाद्य यंत्र है, तो तात वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखेंगे केंद्रा। ठीक है, केंद्रा, यह भी टोहिला श्रेणी का ही। अब टोहिला श्रेणी का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस वाद्य यंत्र को भी हम लोग रगड़ कर या हिलाकर बजाते हैं, इसमें भी तार का यूज किया जाता है। ठीक है, टोहिला में, सॉरी केंद्रा में। ठीक है, तो देखिए केंद्रा किस तरह से होता है उसको देखिए। देखिए ये केंद्रा का इमेज है। देखिए ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये केंद्रा है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट में इसको रगड़ रहा है। ठीक है, और इसे रगड़ने से धुन निकलता है, इसको बोलते हैं केंद्रा। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये है एक तारा। ठीक है, ये एक तारा है। देखिए आगे देखिएगा, ये केंद्रा आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए केंद्रा बनम, ये भी टोहिला प्रकृति का वाद्य है। अब भुआड़। ठीक है, ये भी टोहिला प्रकृति का, यानी टोहिला के तरह ही ये भी है। तो देखिए तात वाद्य यंत्र के अंतर्गत टोहिला, केंद्रा, केंद्रा बनम, भुआड़, और भुआड़, हो भुआड़, बनम, सोइखो, रेगड़ा, सेकोय, गोपी यंत्र, एक तारा, 3 तारा सारंगी, इराराज या सारंगी, ये सब हम लोग का तंत्र, तंत्री या तात वाद्य यंत्र है।
इन सब में तार का यूज किया जाता है। तार से बजाया जाता है, रगड़ के बजाया जाता है या हिला के बजाया जाता है, जैसे गिटार के समान। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि तात वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन कौन सा चीज़ आता है। देखिएगा, ये एक तारा हो गया, ये एक तारा है, और ये हम लोग का केंद्रा हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ एक देखिए, जैसे सारंगी, ये सारंगी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ भी वायर का यूज किया गया है और ये रगड़ने वाला है। देखिए ये सितार हो गया, एक तारा हो गया, तो ये सब रगड़ के बजाने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी में हम लोग का आता है सुशिरवाद्य। ठीक है, सुशिरवाद्य यंत्र। अब सुशिरवाद्य यंत्र क्या होता है भाई? सुशिरवाद्य यंत्र कहने का मतलब हवा के द्वारा बजने वाला वाद्य यंत्र, यानी हम लोग उसको फूंक मार कर बजाते हैं, उसको बोलते हैं सुशिरवाद्य यंत्र। देखिए सबसे पहला बांसुरी। बांसुरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड के लिए। ठीक है, झारखंड के चरवाहों का लाठी और झारखंड के संगीतकारों का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्या बोलें, झारखंड में आविष्कार किया गया ये वाद्य यंत्र है बांसुरी। देखिए बांसुरी को देखते हैं, इस वर्ग का झारखंड में यह पहला आविष्कृत वाद्य है। इस वर्ग का कहने का मतलब खेरखर या सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत पहला वाद्य यंत्र बांसुरी है, जिसको आविष्कार किया गया है। किसके अंतर्गत? खेरखर के अंतर्गत। ठीक है, देखिए झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य बांसुरी है। रसिकों के हाथों में यह सदैव उसकी कमर में खुशी हुई रहती है। ठीक है, कमर में एकदम लगाए हुए रहता है गन के जैसे। चरवाहों की तो यह मधुर लाठी है। ठीक है, पशु हाँकने के लिए। देखिए समझिए, जो चरवाहा लोग होता है या रसिको जो एकदम रिझवार टाइप का जो आदमी लोग होता है, वो लोग बांसुरी वगैरह को पकड़े हुए रहता है, घूमते फिरते बजाते रहता है। जो लोग गाय बैल बकरी चराता है, ठीक है, चरवाहा का काम करता है, वो लोग भी पकड़े रहता है और उसी के माध्यम से बैल बकरी को मोहित करता है और उन लोगों का जो चरवाहा लोग होता है उसी के माध्यम से बैल बकरी को चराता है। सिंपल समझिए। देखिए अब बांसुरी में बहुत सारा बांसुरी है। देखिए मोहन बांसी, इसको मोहन बांसी, ये भी बांसुरी की तरह होता है। ठीक है, तिरियो, यह भी बांसुरी जाति का ही है। आप क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा कि तिरियो वाद्य यंत्र किस जाति का वाद्य यंत्र है या किसके अंतर्गत आता है। तो अगर पूछ दिया कि तिरियो वाद्य यंत्र किसके अंतर्गत आता है, तो आप लोग को बताना होगा कि तिरियो वाद्य यंत्र जो है खेरखर या सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। या पूछ दिया कि कौन सा जाति या प्रकृति का वाद्य यंत्र है, तो आप लोग को बताना होगा कि ये बांसुरी प्रकृति या बांसुरी जाति का वाद्य यंत्र है तिरियो। ठीक है, आगे देखिएगा मुरली। ठीक है, मुरली आप लोग सबको पता होगा मुरली क्या होता है। यह भी बांसुरी की तरह होता है और देखिए इसे होंठों से नहीं बजाया जाता है। देखिए इसको होंठ से नहीं बजाया जाता है मुरली को। ठीक है, मुरली को थोड़ा सा मुंह के अंदर लिया जाता है, उसके बाद इसको बजाया जाता है। दिखाएंगे आप लोग कभी कि मुरली कैसा होता है। देखिए जोड़ी मुरली। ठीक है, जोड़ी मुरली कहने का मतलब जोड़ा मुरली। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, जोड़ा मुरली जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए दो मुरली को एक साथ एक ही आकृति में बांध कर बजाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा हैंड राइटिंग और ये सबको देख के मतलब कि नहीं अच्छा नहीं है कहीं इग्नोर करके वीडियो को कट मत करिएगा। आप लोग को यूट्यूब में कहीं ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं। ठीक है, सब कोर्स बेचने का चक्कर में है। हालांकि बेचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा आप लोगों को कंटेंट यूट्यूब में नहीं मिलेगा और ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप लोग पछताइएगा। ठीक है, देखिए जोड़ी मुरली। अब ये जोड़ी मुरली कहने का मतलब एक मुरली ये है, दूसरा मुरली ये है। अब ये एक ही आकृति में हो गया और यहाँ से इसको फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। अब देखिए जोड़ा मुरली आया है कि देखिए दो मुरली को एक साथ एक ही आकृति में बांध कर बजाया जाता है, उस वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? तो जोड़ी मुरली। अब बोलेगा कि जोड़ी मुरली जो देखिए दो मुरली को एक साथ जोड़ कर बजाया जाता है या बांध कर बजाया जाता है, उस मुरली का या उस जोड़ी मुरली का आकृति कैसा बनता है? तो एक ही आकृति बनता है। ठीक है, देखिएगा आगे शहनाई, यह भी मुरली की तरह होता है शहनाई। तुमड़ी या बीन। ठीक है, बीन मतलब समझ रहे हैं, तुमड़ी या बीन सांप भगाने वाला, सांप भगाने नहीं बुलाने वाला, सपेरों के लिए स्पेशल है, मदारियों के लिए, रसिकों के लिए प्रिय है।
देखिए भेर, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है भेर का, ठीक है। भेर यह तांबे से बनी होती है। कि देखिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक है। अभी से हम लोग जितना भी देखें वो लोग बांस से बना है, कोई लकड़ी से बना है, लेकिन ये जो भेर जो है, ये भेर वाद्य यंत्र जो है ये तांबे का बना होता है। किसका? तांबे का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, देखिए 8 देखिएगा, शंखवा, ठीक है, शंखवा यह जंगली भैंसों या अन्य खोखले सींगों से बनाया जाता है, सींगों से, समझिएगा इसको। देखिए जो जंगली, जैसे भैंस देख रहे हैं ना, भैंस, भैंस का सींग इस तरह से होता है, सींग, ठीक है, इस तरह से होता है। मान लीजिए भैंसे है, ठीक है। अब इसका सींग को काट के, ठीक है, इसका सींग को काट लिया जाता है और यहाँ से फूंक मारकर बजाया जाता है। ये भी एक वाद्य यंत्र है, बहुत ही यूनिक वाद्य यंत्र है ये। इसको बोलते हैं शंखवा, ठीक है, शंखवा। देखिएगा कि शंखवा जो है ये जंगली भैंसों या अन्य खोखले सींगों से बनाया जाता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये सब कि कहना ही नहीं, ठीक है। देखिए शंखवा का फोटो देखिए आप लोग, देखिए ये है शंखवा, इसको बोलते हैं शंखवा। ये है सींग, ये भैंस का सींग है या किसी का भी सींग है, लेकिन ये जंगली जानवर या भैंस का किसी का भी सींग है। इसको फूंक मारकर बजाया जाता है, इसको बोलते हैं शंखवा। देखिए आगे देखिए, आप शंख देखिए, शंख तो ये आप लोग को पता होगा, ये सीप जगत यानी समुद्री जीव होता है शंख, इसको भी फूंक मारकर बजाया जाता है। देखिए ये शंख है, ये थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं दिख रहा है, ये शंख है, ठीक है, ये भी फूंक मारकर बजाया जाता है। देखिएगा आगे देखिए, अब देखिए बांसुरी वगैरह देख लीजिए। देखिए ये बांसुरी के कुछ प्रकार है, ठीक है, ये बांसुरी के कुछ प्रकार है, इसको सबको फूंक मार कर बजाया जाता है, ठीक है। ये बांसुरी हो गया, क्लियर हो गया होगा। देखिए शहनाई, देखिए शहनाई आप लोग को अभी बता दिए, शहनाई देखिए, ये सब शहनाई प्रकृति की, इसको थोड़ा सा मुंह के अंदर लिया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है, शहनाई। अब हम लोग तीसरा तीसरा कैटेगरी देखते हैं, झारखंड के वाद्य यंत्र का तीसरा कैटेगरी देखिएगा। ये तीसरा कैटेगरी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस तीसरा कैटेगरी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि किसका आविष्कार सबसे पहले किया गया था, ठीक है, उन सब चीज़ को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि तीसरा कैटेगरी है क्या। देखिए धन या पीट कर, रगड़ कर, हिलाकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, ठीक है। समझिए कि तीसरा कैटेगरी को पीट कर बजाया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहला पीट कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है, सबसे पहला नगाड़ा। झारखंड में सबसे पहले नगाड़ा का आविष्कार किया गया, ध्यान दीजिएगा। झारखंड में सबसे पहले वाद्य यंत्र जो है नगाड़ा का आविष्कार किया गया। यह नगाड़ा जो है इसी नगाड़ा के माध्यम से जंगली जानवरों को भयभीत किया जाता था, गाँव से दूर भगाया जाता था, ठीक है, यही नगाड़ा से। और अखड़ा में भी लोग यही नगाड़ा में झूमते थे। उसके बाद तो बहुत सारा चीज़ आ गया, अभी आगे और देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं हम लोग नगाड़ा को। देखिए नगाड़ा यह झारखंड का प्रथम वाद्य माना जाता है। नगाड़ा से जानवरों का दिल दहलने लगता है और कायरों का, ठीक है। देखिए जो थोड़ा कमज़ोर दिल वाला होता है वो नगाड़ा का जो धुन होता है उसको सह नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है नगाड़ा। तो सबसे पहले हम लोग नगाड़ा को देख लेते हैं कि नगाड़ा होता कैसे है। देखिए नगाड़ा, ये है हम लोग का नगाड़ा, ठीक है, ये नगाड़ा है। दिखाते हैं आप लोग को नगाड़ा, देखिए अच्छा से देखिए नगाड़ा को, ये है नगाड़ा। देखिए ये नगाड़ा हो गया। अब इससे पीट कर बजाया जाता है, ये बांस का या किसी लकड़ी है, इसको पीट कर बजाया जाता है, इसमें डम 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 मारा जाता है, ठीक है। तो इसका आवाज़ एकदम ऐसा निकलता है कि दिल दहल जाएगा, उस टाइप का निकलता है इससे जो आवाज़। देखिएगा आगे देखिए, देखिए नगाड़ा का प्रयोग शुभ कार्य, युद्ध, शिकार,
नृत्य अखड़ा में लोगों को बुलाने का प्रयोग किया जाता है। ये सब क्वेश्चन आया हुआ है कि अखड़ा में लोगों को बुलाने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नगाड़ा प्रायः 3 श्रेणी में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ये सब ऐसे ही नहीं लिख दिए हैं। नगाड़ा जो होता है 3 श्रेणी में नगाड़ा होता है। ठीक है, ये नंबर को याद रखिएगा, 3 श्रेणी में होता है। पहला देखिए नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा, छोटा नगाड़ा, ये 3 कैटेगरी में होता है। देखिए नगाड़ा बनाया जाता है कैसे, ये मतलब कि इसको इग्नोर करना ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस नगाड़ा से इतना क्वेश्चन पूछा है कि कहना ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पूछा था कि नगाड़ा किससे बनाया जाता है इनमें से, तो नगाड़ा जो है भैंस के चमड़े से, ठीक है, भैंस के चमड़े से और एक लोहे के गुंबदकार खोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये गुंबदकार जो होता है लोहे का खोल होता है और बाकी जो यहाँ यूज किया जाता है चमड़ा का यूज किया जाता है। देखिए कैसे क्या हो रहा है, क्या चीज़ को बोल रहे हैं। देखिए ये जो है ये नगाड़ा है, ये जो खोल दिख रहा है इसको आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोग का लोहे का ये गुंबद नुमा एक हम लोग का ये खोल है। और ये जो ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं ये चमड़ा है। ठीक है, भैंस का चमड़ा या किसी का भी, आजकल तो बहुत सारा यूज कर रहा है आदमी लोग, ये चमड़ा। ठीक है, ये चमड़ा हो गया। और ये भी आप लोग जो देख रहे हैं ये रस्सी, सब बहुत कम जगह ही आपको रस्सी देखने को मिलेगा, बाकी चमड़ा ही रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किससे बना होता है। देखिए नगाड़ा, देखिए नगाड़ा बनाया जाता है भैंस के चमड़े से और लोहे के गुंबदकार खोल से। नगाड़ा का 3 श्रेणी में आता है, नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा और छोटा नगाड़ा। आगे देखिएगा ढाक। ठीक है, ढाक, अब ढाक कितना बड़ा का होता है, इस तरह से आदमी इसको लेता है, ढाक हो गया। झारखंड का दूसरा तीव्र, ठीक है, झारखंड का दूसरा तीव्र औनधवाद ढाक है। ठीक है, दूसरा तीव्र यानी सबसे ज़्यादा बजने वाला ढाक है। यह लकड़ी का खोल में बनाया जाता है। ठीक है, ये जो ढाक जो है लकड़ी का खोल में बनाया जाता है। इस सबको याद रखिएगा कि ढाक जो होता है लकड़ी का खोल में बनाया जाता है ढाक को। ठीक है, अब आगे देखिएगा ढाक का संताली ढाक। ठीक है, संताली ढाक या चोड़चोड़ी या करध, यह भी ढाक का जाति का है। ठीक है, ये सबको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए ढाक कैसे होता है। देखिए ये हो गया ढाक। ठीक है, ये ढाक हो गया, ये सब ढाक है, इसको ढाक बोलते हैं। आगे देखते हैं मांदर। देखिए मांदर, अब ये मांदर झारखंड के हर एक घर में, सभी लोग का घर में ये टंगा हुआ रहता है। इतना लोकप्रिय वाद्य यंत्र है कि सब झारखंड का हर एक जगह, हर एक नृत्य संगीत, कल्चरल हो, इंजॉयबल हो, कोई भी हो, झारखंड में ये एकदम सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है तो यही हुआ है मांदर। ठीक है, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह होता है सब जगह, कहीं भी झूम रहा है, कहीं भी शादी ब्याह हुआ, मांदर बजना ही है। ठीक है, एकदम मांदर कंपलसरी है, इसीलिए तो झारखंड में बोलता है। देखिए झारखंड में मांदर का करेज कैसा है, जब शुरू जब लड़का मांदर खरीदता है तो बोलता है कि मांदर किन लो दादा, ध्यान दीजिएगा, मांदर किन लो दादा, जनी किनल नियर लागत है। अब मांदर जब फूट जाता है तो बोलता है कि मांदर फूट लो दादा, जनी मोरल लखे लागेला, यह लागत है बोलता है। ठीक है, तो मांदर का इस तरह से करेज है। अब उसके बाद बहन बोलती है, जब मांदर फूट जाता है तो बहन बोलती है कि माँ को कि माँ मुझे कुछ पैसा चाहिए, तो माँ पूछती है क्यों, तो बहन बोलती है कि मैं मेला जाऊंगी और दादा के लिए मिठाई नहीं मांदर खरीद के लाऊंगी और अखड़ा में साथे झूमूंगी बोलती है। ठीक है, तो इस तरह से मांदर का करेज है, हल्के में नहीं लीजिएगा मांदर को। आगे देखिएगा क्या है मांदर, खास बात उसको देखते हैं। देखिए मांदर झारखंड का सबसे लोकप्रिय घर घर रखने वाला वाद्य है। ठीक है, मांदर झारखंड का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा मांदर। ठीक है, देखिए ढोलक प्रकृति का वाद्य है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। ये मांदर जो है किस प्रकृति का वाद्य यंत्र है, तो ये ढोलक प्रकृति का है। ठीक है, देखिए अब मांदर पूछा था कि मांदर इनमें से किस चीज़ से बनाया जाता है, तो ऑप्शन में दिया था मिट्टी, लकड़ी, चमड़ा। ठीक है, नहीं मिट्टी को नहीं दिया था। अब क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से किस चीज़ से बनाया जाता है और बाकी मिट्टी को नहीं दिया था।
लकड़ी, चमड़ा और चादर और बांस को दिया था, ठीक है, मिट्टी को दिया ही नहीं था। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है उसमें तो मिट्टी से भी बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं मिट्टी से कैसे मांदर बनाया जाएगा, तो अभी आप लोग को बताते हैं ना कि मिट्टी से कैसे बनाया जाता है। देखिए तो मांदर जो है मिट्टी, लकड़ी, चमड़ा, चादर और चादर यानी जो चादरा समझिए सिंपल, बांस के तीलियों से बनाया जाता है, ठीक है, मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब ये मांदर जो है, मांदर में किस चमड़े का यूज किया जाता है। देखिए मांदर में हनुमान, देखिए हनुमान बंदर के चमड़े का प्रयोग किया जाता है मांदर में, ध्यान दीजिएगा। मांदर में हनुमान बंदर का यानी बड़ा जो बंदर होता है उसका चमड़ा का यूज किया जाता है। हालांकि ये बहुत गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। किसी भी जीव को मारना और उसका चमड़ा को वाद्य यंत्र बनाना, सबसे बड़ा तो उसको मारना ही बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। लेकिन आजकल वो अब चेंज हो गया है, अब नहीं यूज किया जा रहा है, अब बकरी वगैरह का चमड़ा का यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखिएगा मांदर, देखिए ये हम लोग का हेमंत जी है, ठीक है, ये हेमंत जी है यानी हम लोग का सीएम। मांदर देखिए, मांदर ठोक रहे हैं एकदम, ये मांदर बजा रहे हैं। अब मांदर का इस साइड जो देख पा रहे होंगे आप लोग, इस साइड यहाँ मिट्टी का यूज किया जाता है, जहाँ पर पीट रहा है ना वहाँ पर मिट्टी यूज किया जाता है। कभी करीब से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यही है हम लोग का मांदर। देखिए आप लोग को ये जो प्रोग्राम ये सहरुल का है, कुछ दिख रहा है आप लोग को? कुछ नहीं दिख रहा है, केवल मांदर वाद्य यंत्र के रूप में आप लोग को ये मांदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा आगे, देखिए अब मांदर को किस किस नाम से जाना जाता है। मांदर से निकलने वाला आवाज़, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मांदर से निकलने वाला आवाज़ धुन कैसा होता है, तो तांग, देखिए तांग, गीतांग, धातिंग, तुंग, धातिंग, ठीक है। आदमी लोग उल्टा पल्टा बोलता है, वैसा नहीं है, ठीक है। तांग, गीतांग, धातिंग, तुंग, धातिंग, ठीक है। ये मांदर जो होता है उसका धुन है, उससे आवाज़ निकलता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, देखिए अब झारखंड में जो मांदर है, नागपुरिया मांदर, अब ये अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से, अलग अलग समुदाय में, जिस समुदाय में जाता है ये मांदर उसी समुदाय में उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। देखिए जसपुर, जसपुर में जब जसपुर का मांदर जसपुरिया मांदर बोल देते हैं, ठीक है। जसपुर का मांदर को जसपुरिया मांदर। खड़िया, खड़िया लोग जो होता है वो लोग मांदर का यूज करता है तो उसको खड़िया मांदर बोलते हैं। उरांव लोग उरांव मांदर, खोरठा खोरठा मांदर, कुरमाली कुरमाली मांदर, पंचपरगनिया मांदर, संथाल मांगर मांदल सॉरी मांदर। अब देखिए यही एक वाद्य यंत्र है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वैसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो किसी देश, किसी राज्य, किसी जगह, किसी समुदाय, जाति विशेष में जाकर अपना नाम परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को मतलब कि वैसा कौन सा वाद्य यंत्र है, तो यही मांदर है, ठीक है। जहाँ जाता है वहाँ वहीं अपना नाम बदल लेता है। जैसे देखिए जसपुर में गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ जसपुर, तो ये हम लोग का जसपुरिया मांदर हो गया। खड़िया समुदाय में गया तो खड़िया मांदर हो गया। उरांव में गया तो उरांव जनजाति में उरांव मांदर हो गया। तो इस तरह से नाम इसका हो जाता है। तो इसका ये खासियत है। और आप लोग समझ गए होंगे कि मांदर के बारे में। और मांदर क्या, आप लोग सारा क्लियर हो गया कि झारखंड का वाद्य यंत्र कौन कौन सा है और क्या है, सब चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। और यदि अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक वो पहुँचे, ठीक है। और आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। और वीडियो को आप लोग ही केवल वॉच ना कीजिए, मतलब बल्कि शेयर भी करा कीजिए, क्योंकि देखिए शिक्षा जो है सबको ज़रूरी है, ठीक है। और हम लोग का ये झारखंड में या पूरे देश में एक अभी व्यापार चल रहा है कि पैसा तो तब पढ़ो, पैसा सबसे पहले मनी, उसके बाद पढ़ाई। वैसा नहीं करना है, मतलब शेयर कीजिए, आप लोग शेयर किया कीजिए, ताकि सभी जगह सभी लोगों तक वीडियो पहुँचे और सभी लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। सो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग रहेगा हम लोग का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अब नेक्स्ट डे से हम लोग देखेंगे झारखंड में इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि एकदम क्वेश्चन मतलब संभावित क्वेश्चन रहेगा नागपुरी में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।